हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 106 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डज रिलीजन सर्व एज अ मीन्स ऑफ मॉरल प्रिस्क्रिप्शन इन सोसाइटी? डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि धर्म किस तरह से समाज में नैतिक मार्गदर्शन या नियम बनाता है। हमें ये बताना है कि धर्म कैसे व्यवहार को प्रभावित करता है, क्या ये आप भी रेलेवेंट है और इस पर क्या आलोचना होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। धर्म और नैतिकता हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने मानने वालों को अच्छे बुरे का ज्ञान भी देता है। मॉरल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है समाज के लिए ऐसे नियम जो सही गलत बताते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जैसे डर्कहाइम और वेबर ने धर्म के नैतिक पहलू पर जोर दिया। इस आंसर में हम देखेंगे कि धर्म किस तरह मोरल गाइड बनता है, मॉडर्न समाज में इसका क्या रोल है और इसकी कमियां क्या है। मेन बॉडी। 1. धर्म का नैतिक स्रोत के रूप में काम करना। धार्मिक ग्रंथों में नियम। हर धर्म अपने फॉलोअर्स को कुछ नैतिक नियम देता है, जैसे क्रिश्चियनिटी के 10 कमांडमेंट्स, बुद्धिज्म के 5 प्रीसेप्ट्स और हिंदुइज्म का धर्म। सामूहिक जिम्मेदारी का भावना। धर्म अक्सर डिवाइन पावर या भगवान से जुड़कर एक मोरल प्रेशर बनाता है, जिससे लोग नियमों का पालन करते हैं। डर्कहाइम का नजरिया। डर्कहाइम के हिसाब से धर्म समाज की कलेक्टिव सोच का प्रतिनिधित्व करता है और मोरल ऑर्डर बनाता है। 2. सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार। व्यवहार का नियंत्रण। धर्म के नियम अक्सर व्यक्ति और समूह के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, जैसे ईमानदारी, दया और अन्य का सम्मान। सजा और इनाम। स्वर्ग, मुक्ति या पाप के डर से लोग मॉरल कोड्स फॉलो करते हैं। उदाहरण, कर्म का सिद्धांत हिंदुइज्म में या पाप, पुण्य और मोक्ष के विचार क्रिश्चियन धर्म में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 3. आलोचना और आधुनिक दृष्टिकोण। धर्म के बिना नैतिकता। कई लोग मानते हैं कि नैतिकता के लिए धर्म जरूरी नहीं है। आज के कानून और ह्यूमनिज्म भी मोरल गाइड बन रहे हैं। मॉडर्न वैल्यूज से टकराव। कभी कभी धार्मिक नियम जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे वैल्यूज से टकरा जाते हैं। बदलता रोल। ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बाद भी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में धर्म काफी प्रभावशाली है, लेकिन सिटीज में इसका रोल कम हुआ है। 4. इंटीग्रेशन और बैलेंस। बहुसंस्कृतिक समाज में धर्म। आज के मल्टीकल्चरल समाज में धर्म और सेक्युलर एथिक्स साथ साथ चल रहे हैं। मॉरल वैल्यूज ओवरलैप करते हैं, जो धर्म के लंबी समय तक प्रभाव को दिखाता है। सोशियोलॉजिकल महत्व। चाहे स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ना हो, धार्मिक त्योहार, रिचुअल्स और सामूहिक प्रैक्टिसेस मॉरल सेंटिमेंट्स को मजबूत करते हैं। कंक्लूजन। धर्म ने हमेशा से नैतिक मार्गदर्शन दिया है, जो व्यक्ति और समाज को एक फ्रेमवर्क देता है। आज के दौर में सेक्युलर वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लेकिन धर्म का प्रभाव अब भी दिखाई देता है, खासकर परिवार, समुदाय और आइडेंटिटी के मामले में। समय के साथ इसका रोल बदल सकता है, लेकिन मोरल फ्रेमवर्क बनाने में इसका योगदान इनकार नहीं किया जा सकता। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain Levi-Strauss's understanding of myth. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के मिथ के कॉन्सेप्ट को समझाना है। हमें बताना है कि उन्होंने मिथ्स को कैसे डिफाइन किया, उनका स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच क्या था, और उनके हिसाब से मिथ्स समाज और रिलीजन को समझने में क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स के साथ थियरी को कवर करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एक मशहूर फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत की। उनके हिसाब से मिथ्स बस कहानियां नहीं होते, बल्कि सोसाइटीज के सोचने के तरीके को रिफ्लेक्ट करते हैं। मिथ्स हमें दिखाते हैं कि लोग अपने आसपास के कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे समझते हैं। इस आंसर में हम लेवी स्ट्रॉस के मिथ के कॉन्सेप्ट, उनके स्ट्रक्चरल एनालिसिस और रिलीजन और समाज के स्टडी में इसके रेलेवेंस को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. लेवी स्ट्रॉस के हिसाब से मिथ क्या है। स्ट्रॉस कहते हैं कि मिथ्स इंसानों के सबकॉन्शियस मेंटल स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। मिथ्स अक्सर लाइफ और डेथ, नेचर और कल्चर जैसे ऑपोजिट्स को समझाते हैं।
हर कल्चर के मिथ्स अलग हो सकते हैं, पर उनके अंडरलाइंग पैटर्न्स कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल, एक कल्चर में क्रिएशन मिथ हो सकता है अलग कैरेक्टर्स के साथ, पर सवाल वही होता है, हम कहां से आए? 2. स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। स्ट्रॉस ने मिथ्स का एनालिसिस लिंग्विस्टिक्स से इंस्पायर होके किया, खासकर सॉशर के थियरीज से। उन्होंने मिथ्स को छोटे यूनिट्स में तोड़ के स्टडी किया, जिसे माई थीम्स कहा। इन माई थीम्स के रिलेशंस को स्टडी करके हम डीप मीनिंग समझ सकते हैं। की पॉइंट, स्टोरी का कंटेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उनके बीच के रिलेशंस। हीरो और मॉन्स्टर की कहानी असल में केओस और ऑर्डर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। 3. बाइनरी ऑपोजिशंस। स्ट्रॉस के थियरी का एक नया कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपोजिशंस, जैसे लाइफ, डेथ, मेल, फीमेल, नेचर, कल्चर। मिथ्स इन ऑपोजिशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ऑपोजिट्स हमें दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। एग्जाम्पल, बोहोट से मिथ्स में हीरो ऑर्डर, मॉन्स्टर, केओस को हराता है, जो समाज के स्ट्रगल को दिखाता है नेचर पे कंट्रोल करने का। 4. मिथ्स का फंक्शन और रेलेवेंस। मिथ्स सिर्फ कहानियां नहीं होते, ये सोसाइटी के लिए फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये मॉरल वैल्यूज देते हैं, ओरिजिन समझाते हैं और आइडेंटिटी बनाते हैं। स्ट्रॉस ने दिखाया कि हर सोसाइटी के सोचने का एक कॉमन तरीका है, जो मिथ्स में रिफ्लेक्ट होता है। रिलीजन में एप्लीकेशन। इस अप्रोच से हम रिलीजियस टेक्स्ट्स, फोक टेल्स और रिचुअल्स को भी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के रूप में स्टडी कर सकते हैं। कंक्लूजन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने बताया कि मिथ्स ह्यूमन माइंड के यूनिवर्सल पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और सोसाइटी के कॉन्ट्रडिक्शंस को सॉल्व करते हैं। मिथीम्स और बाइनरी ऑपोजिशंस जैसे कॉन्सेप्ट्स उनके थियरी को अलग बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Religion strengthens social relations. Discuss with reference to Kurg society. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि धर्म किस तरह से सामाजिक रिश्ते मजबूत बनाता है, और कुर्ग या कोदावा समाज का एग्जाम्पल ल कर समझाना है। यहाँ हमें उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कस्टम्स और फेस्टिवल्स पर फोकस करना है जो परिवार, क्लैन और कम्युनिटी को एकजुट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। धर्म हमेशा से मानव समाज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं बल्कि एक सोशल फोर्स के रूप में। रिलीजन स्ट्रेंथन्स सोशल रिलेशंस का मतलब है कि धर्म समाज को जोड़ कर रखता है। कुर्ग या कोदावा समाज इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां धर्म और सामाजिक जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंसेस्ट्रल वर्शिप, कस्टम्स और फेस्टिवल्स यहां लोगों को एक साथ लाते हैं। इस आंसर में हम देखेंगे कि धर्म किस तरह कुर्ग समाज में एक बॉन्डिंग का काम करता है। मेन बॉडी। 1. कुर्ग सोसाइटी में धर्म का कोहिसिव रोल। कुर्ग में धर्म सिर्फ मंदिर या फॉर्मल पूजा तक सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हर परिवार का एक क्लैन डेटी होता है और पूजा एंसेस्ट्रल होम में होती है, जो रिलीजियस और सोशल सेंटर दोनों है। ये पूजा और गैदरिंग्स बड़े परिवार को साथ लाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं। ऐसे ओकेजन्स पर कम्युनिटी डिसीजंस लिए जाते हैं, डिस्प्यूट्स सॉल्व होते हैं और सेलिब्रेशन होती है। 2. फेस्टिवल्स और रिचुअल्स का सोशल बॉन्डिंग पर असर। कुर्ग के फेस्टिवल्स जैसे कैलपोद और पुत्तरी पूरे कम्युनिटी द्वारा मनाए जाते हैं। इनमें प्रिपरेशन और पार्टिसिपेशन सबका होता है, जो नेचुरली बॉन्डिंग क्रिएट करता है। यंग और ओल्ड मेंबर्स मिलकर काम करते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं और कल्चरल कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। फेस्टिवल्स उनकी आइडेंटिटी को भी मजबूत करते हैं और ग्रुप यूनिटी बढ़ते हैं। 3. रिलीजन और कल्चरल आइडेंटिटी। कोदावा लोगों के लिए धर्म उनके कल्चर से जुदा है। एंसेस्टर्स और वेपन्स का वर्शिप करना उनके हेरिटेज का पार्ट है। यह प्रैक्टिसेस उन्हें यूनिक बनाती है और इंटरनल यूनिटी क्रिएट करती है। एल्डर्स इन ट्रेडिशंस के गार्डियन होते हैं, जो यंगर जनरेशन को गाइड करते हैं, इससे इंटरजेनरेशनल बॉन्ड मजबूत होता है। 4. धर्म का सोशल कंट्रोल और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रोल। धार्मिक नॉर्म्स और वैल्यूज बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए रिलीजियस गैदरिंग्स और काउंसिल्स होती है। एनने में एल्डर्स और प्रीस्ट्स रिचुअल्स के जरिए कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हैं। रिलीजन मॉरल गाइड का काम करता है और ग्रुप को तोड़ने से रोकता है। 5. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। एमिल डर्कहाइम का रिलीजन को कलेक्टिव कॉन्शियंस कहना यहां अप्लाई होता है। कोक्स के लिए धर्म सुपरनैचुरल बीइंग से ज्यादा शेयर्ड प्रैक्टिसेस का है।
सेक्रेट सिंबल्स, रिचुअल्स और कलेक्टिव वर्शिप उनके यूनिटी को और स्ट्रांग बनाते हैं। कंक्लूजन, कुर्ग समाज में धर्म सिर्फ एक विश्वास नहीं है, ये एक जीवंत परंपरा है जो फैमिलीज और क्लान्स को एकजुट करता है। रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और सेक्रेट प्लेसेस बॉन्डिंग और आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। रिलीजन यहाँ सोशल हार्मनी और कंटिन्यूटी बनाए रखता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Outline Turner's typology of pilgrimage. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें टर्नर के पिलग्रिमेज के कॉन्सेप्ट को समझाकर उसके क्लासिफिकेशन या टाइपोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि पिलग्रिमेज क्या होता है, टर्नर ने इसको कैसे स्टडी किया और उसने कौन से मेन टाइप्स बताए। साथ ही इसके सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा एक ऐसा धार्मिक और सामाजिक एक्ट है जो लगभग हर कल्चर में मिलता है। इसमें लोग किसी पवित्र जगह या स्थान पर स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पस से यात्रा करते हैं। विक्टर टर्नर एक प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने पिलग्रिमेज को रिचुअल्स, लिमिनलिटी और कम्युनिटी से जोड़ा। उनका टाइपोलॉजी मॉडल अलग अलग तरह की यात्रों को समझाता है और उनके सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ को दिखाता है। इस आंसर में हम टर्नर के आइडियाज और उनके टाइपोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. टर्नर का पिलग्रिमेज पर दृष्टिकोण। बैकग्राउंड। टर्नर और उनकी वाइफ ईडिथ टर्नर ने अलग अलग कल्चर्स में पिलग्रिमेज और रिचुअल्स का स्टडी किया। उन्होंने क्रिश्चियन, हिंदू और अफ्रीकन सोसाइटीज में रिसर्च किया। की कॉन्सेप्ट्स। टर्नर ने पिलग्रिमेज को लिमिनलिटी, ट्रांजिशन फेज और कम्युनिटीज, सबके बीच समानता और यूनिटी का एहसास से जोड़ा। इंपॉर्टेंस। टर्नर के लिए पिलग्रिमेज एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ एक सामाजिक अनुभव भी है जो लोगों को एकता और बिलोंगिंगनेस का एहसास दिलाता है। 2. टाइपोलॉजी क्या है? टाइपोलॉजी मतलब किसी चीज का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज बनाना। टर्नर ने पिलग्रिमेज को उसके पर्पस, स्ट्रक्चर और मीनिंग के बेसिस पर कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये हमें समझाता है कि अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में पिलग्रिमेजेस कैसे अलग होती है। 3. टर्नर्स टाइपोलॉजी ऑफ पिलग्रिमेज। ए. सेंटर आउटवर्ड पिलग्रिमेज, ट्रेडिशनल पिलग्रिमेज। डेफिनेशन। बड़े धर्म या संप्रदाय के पवित्र स्थल पर यात्रा। एग्जाम्पल्स। इस्लाम का हज मक्का में, हिंदुइज्म के काशी या रामेश्वरम। फीचर्स। ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रिचुअल्स के साथ होती है, कभी कभी धार्मिक रूप से ऑब्लिगेटरी होती है। बी. लोकल या पेरिफेरल पिलग्रिमेज। डेफिनेशन। छोटी, लोकल लेवल की सीक्रेट जर्नीज जो अक्सर रीजनल या लोक परंपराओं से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल्स। लोकल मंदिर या दरगाह जाना, वैष्णो देवी यात्रा जैसे सीजन बेस्ड यात्राज। फीचर्स। कम्युनिटी फोकस्ड और फ्लेक्सिबल होती है, पर्सनल या ग्रुप दोनों तरह से होती है। सी. कम्युनल या पॉपुलर पिलग्रिमेज। डेफिनेशन। बड़े स्केल पर होती है जो रिलीजियस आइडेंटिटी और कल्चरल यूनिटी को शो करती है। एग्जाम्पल्स। कुंभ मेला भारत में, क्रिश्चियन पिलग्रिमेज जैसे लॉर्ड्स या सैंटियागो। फीचर्स। बड़े गैदरिंग्स होते हैं जिसमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं। डी. डिवोशनल या वॉलंटरी पिलग्रिमेज। डेफिनेशन। व्यक्ति की पर्सनल डिवोशन या मन्नती पूरी करने के लिए की गई यात्रा। एग्जाम्पल्स। गोल्डन टेम्पल जाना किसी मन्नती के लिए, धन्यवाद या शुक्रिया के रूप में पिलग्रिमेज। फीचर्स। इंडिविजुअल मोटिवेशन से होती है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। 4. सोशल और कल्चरल इंपॉर्टेंस। पिलग्रिमेज समाज में शेयर्ड वैल्यूज और बिलीफ्स को मजबूत करती है, आइडेंटिटी और यूनिटी क्रिएट करती है। आज के समय में भी ये इंपॉर्टेंट है और टूरिज्म, कल्चर और फेथ का मिक्स बन चुकी है। कंक्लूजन। टर्नर की टाइपोलॉजी पिलग्रिमेज को समझने का एक क्लियर फ्रेमवर्क देती है। लिमिनैलिटी, कम्युनिटीज और क्लासिफिकेशन के थ्रू टर्नर ने दिखाया कि पिलग्रिमेज सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल और सामाजिक प्रोसेस है। ये लोगों के फेथ और यूनिटी को बढ़ता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।